नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ फिल्मी हो जाए। इंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं। पान खाए सैया हमार किसने गाया, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। दोस्तों, इन गानों की बात ही कुछ दूसरी होती। इन फिल्मों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन गाना जरूर सुने, आप भी सुने होंगे, टीवी आज में देखते होंगे। इन गानों की बात ही कुछ होती, इन कलाकारों की बात ही कुछ अलग होती थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाबा की। बाबा मतलब यानी संजू बाबा। बॉलीवुड में संजय दत्त को संजू बाबा कहा जाता है। ये नहीं कि केवल आम दर्शक कहते हैं, बड़ा बड़ा स्टार भी ने सम्मान से बाबा कहता है। बाबा की कहानी बहुत ही, इनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही उतार चढ़ाव पूर्ण थी। इनके करियर की शुरुआत 1981 में रॉकी फिल्म से हुई। आप इन्हें कह सकते हैं कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी। दत्त परिवार फिल्मी दुनिया में माना जाता था। सुनील दत्त के ये लड़के हैं। सुनील दत्त प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, कहने मतलब अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, सब कुछ वो काम करते थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दत्त साहब ने ही अमिताभ बच्चन को भी लॉन्च किया था। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी थी, जो सुनील दत्त ने उनको काम दिया था। सात हिंदुस्तानी में सुनील दत्त, तो ये बहुत बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी। संजू बाबा के बारे में शुरुआत में यहाँ तक बताया जाता है कि एक बार की फिल्म बन रही थी विधाता, जो सुभाष घई की बड़ी फिल्म थी, जिसमें कहने का मतलब अनिल कपूर, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार उसमें थे। अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो उसमें सुभाष घई ने, ये इतने कहने का मतलब नशे में खोए रहते थे संजू बाबा, इनकी हालत इतनी बेकार थी कि इनको पीछे से एक आदमी पकड़ के खड़ा होता था, तब इनकी शूटिंग होती थी। तो सुभाष घई ने कसम खाया था कि इस एक्टर के साथ अब मैं ज़िंदगी में दोबारा फिल्म नहीं बनाऊंगा। लेकिन सुनील दत्त जी ने जब इनका इलाज अमेरिका में करवाया, इनकी नशे की लत छूट गए। जब इनकी अच्छी बॉडी बन गई, फिर वही सुभाष घई जिन्होंने कसम खाई थी, फिर इनको अपनी फिल्म खलनायक में साइन किया और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाया। खलनायक बहुत बड़ी फिल्म बनी। उस समय खलनायक के बारे में थोड़ा सा मैं टिप्स आपको दे दूँ। जब संजय दत्त का करियर काफ़ी कहने का मतलब सुधार की स्थिति में आ रहा था, उसी समय इनको टाटा के तहत इनको तिहाड़ जेल हो गए। इनके घर में एक 56 राइफल इस शौक में रखा। बताते हैं कि एक बार इनके काफ़ी इनके पापा जो हैं कहने का सुनील दत्त जी राजनीतिक से जुड़े रहते, राजनीति से जुड़े रहते थे। इनके घर में तमाम पब्लिक चढ़ाई थे, तो इन्होंने लगा था कि हमारे पापा को खतरा होगा, जिन्होंने इनके मैंने पहले कहा ना, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी। तो इनके पास इनके संबंध भी तमाम ऐसे कहने का मतलब गलत लोगों से संबंध थे, लेकिन ये खुद गलत नहीं थे। तो अपने सुरक्षा के लिए AK-56 राइफल घर में रखी थी, इनके घर में पकड़ी गई। इन्हें कहने का मतलब टाटा कानून के अंदर जिनसे सजा हुई, तिहाड़ जेल हुई। अब इनके पिता सुनील दत्त जी उस समय मंत्री थे, कांग्रेस सरकार थे। उन्होंने लोकसभा में इनको कम से कम 16 महीने जेल में रहना पड़ा था, तिहाड़ जेल में। जब सुनील दत्त ने अपना वहाँ फरियाद लगाई, लोकसभा में खड़े होकर रोया कि मेरे देशभक्ति का यही मुझे इनाम दिया गया है, तब टाटा कानून में थोड़ा संशोधन किया गया। संशोधन करने के, क्योंकि टाटा कानून में जमानत कोई प्रावधान नहीं था, ऐसे बताया जाता है। कुछ संशोधन करने के बाद फिर इनकी जमानत तब ये बाहर है। उसके बाद भी तमाम उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में लगा दी। ये संजू बाबा की बहुत सारी कहने का मतलब बड़ी लंबी कहानी है, इसे आप इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये सुजीत कुमार जी हैं, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। और इनके साथ जो कहने का मतलब मैं थोड़ा आपको बता दूं, पान खाए सैया हमार जी किसने गाया था, ये गाए थे बंदनी मिश्रा। ये सुजीत कुमार जी और बंदनी मिश्रा है, इनकी जोड़ी अच्छी थी। तो ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बचपन में ही माँ के दामन छोड़ चुकी मुंबई चली गई बंदनी मिश्रा। बंदनी भोजपुरी सुपरहिट फिल्म पान खाए सैया हमार, भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म थी। इसके नाम से गाना भी है, भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी पुरानी फिल्म है पान खाए सैया हमार। और ये गाना फिल्म में भी है कि हीरोइन रही है बंदनी मिश्रा। उसके पहले हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने खूब काम किया, लेकिन सिनेमा में उनके योगदान को असल पैमाना उनकी वे फिल्में जिनमें उन्होंने भोजपुरी के दिग्गज सितारों की माँ के रोल ने निभाया था। तमाम सारी की कहानियाँ हैं। ये आयुष्मान खुराना जी, इनके बारे में आप जानते हैं। अनेक में आयुष्मान खुराना का लुक, ये आयुष्मान खुराना है। हाल ही में देश भर में अचानक ही भारत की राष्ट्रभाषा विवाद शुरू हो गया था। इसी वजह से अभिनेता अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर वार भी देखने को, अभी ये पिछले हफ्ते की कहानी है, जब किच्चा सुदीप ने कहा था कि
अब कोई हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, तब अजय देवगन ने कहा था हिंदी राष्ट्रभाषा है और रहेगी। ये अजय देवगन ने, इसके बाद तमाम विवाद हुआ, तमाम लोगों ने ट्वीट किया, रिट्वीट किया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म अनेक का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसका एक सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय भाषा पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो पर अब सेलेब्स के से लेकर फैंस तक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आयुष्मान खुराना का ट्रेलर रिलीज हुआ है, कोई अनेक फिल्म का ये जानवी कपूर, श्रीदेवी जी इस समय दुनिया में नहीं रही हैं, उनकी बेटी हैं जानवी कपूर जी। श्रीदेवी का कैरियर सब आपसे छुपा है, सब लोग जानते हैं, बड़ी स्टार थी, सुपरस्टार थी श्रीदेवी जी। बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी हम लोगों के बीच अब नहीं है। श्रीदेवी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए साल 2018 में अलविदा कह दिया था, लेकिन जानवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी को हर खास मौके पर याद करती नजर आती हैं। आज मदर्स डे है और इस खास मौके पर भी जानवी ने अपनी मां संग एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ जानवी ने एक प्यारा नोट लिखा जो किसी को भी भावुक करने के लिए काफी था। ये जानवी कपूर है, श्रीदेवी जी हैं, ये है पूजा हेगड़े जी हैं, अभिनेत्री हैं, नई अभिनेत्री हैं। पूजा हेगड़े साउथ की अभिनेत्री हैं। पूजा हेगड़े साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। महर्षि, मोस्ट एलिजिबल, वैचलर, आला वैकुंठपुरम जैसी सुपरहिट फिल्मों में पूजा की करियर को नई ऊंचाइयां मिली थी, लेकिन साल 2022 में उनके करियर के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो रहा है। अब उनकी सुपरस्टार एक्ट्रेस की छवि ने करवट ली है और लगातार 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद अब उनके करियर पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। पूजा हेगड़े जी दक्षिण की हीरोइन है। अब ये बात कर लेते हैं, बहुत पॉपुलर प्रभास जी हैं, दिशा पाटनी है और दीपिका पादुकोण है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अभिनेता प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के भी शामिल है। नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अपनी कास्ट की वजह से दर्शकों के बीच छाई हुई है। कौन सी फिल्म देख लेते हैं, काफ़ी लेकर प्रोजेक्ट में शामिल है। सुर्खियाँ अपकमिंग फिल्मों को लेकर आई हैं। इस नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही यह फिल्म काफ़ी है बॉलीवुड में हिट। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। कहने वाले इनकी जो फिल्म आ रही है उसमें दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। और अब प्रभास की इस फिल्म में एक और बॉलीवुड अभिनेत्री जबरदस्त एंट्री हो गई है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी प्रभास की इस फिल्म में दिखाई देंगी और इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री ने किया है। ये प्रभास है, दिशा पाटनी जी है, दीपिका पादुकोण जी है। शाहरुख खान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। खान तो अलग ही खान का अंदाज होता है, खान तो खान है। आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े सितारों के हम शक्ल मिलना अब आम बात हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ लोगों की तस्वीरें वायरल हो चुकी है जिनकी तुलना बॉलीवुड के ही किसी स्टार के साथ की जा चुकी है। अब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हम शक्ल भी मिल गया है। हैरानी की बात है कि लेकिन ये सच है, शाहरुख खान के हम शक्ल का नाम इब्राहिम कादरी है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। अब देख लीजिए, इसमें एक इब्राहिम कादरी है, एक शाहरुख खान है, जिसमें मैं भी पहचान रहा हूँ, आप भी पहचान रहे होंगे। जो इधर दाएं साइड में ये शाहरुख खान जी है, लिखा है शाहरुख खान जी एकदम कन्फर्म है। जो बाएं साइड में है ये इब्राहिम कादरी। कितना भी कोई हम शक्ल हो जाए उतना कुछ कमी खामी रह जाती है। ऊपर वाला सेम कभी किसी को सेम नहीं बनाता, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन दिख जाता है। गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक इसमें इब्राहिम कादरी हैं, मेरे समझ में दाहिने साइड के बाएं साइड के हैं, दाहिने साइड के ये जो है शाहरुख खान जी हैं। सलमान खान के बारे में, ये तो यारों के यार कहे जाते हैं। कहने का मतलब किसी की भी मदद करनी हो तो सलमान खान सबसे आगे हैं। ये किसी की हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। सलमान खान जी ये कई तमाम स्टारों को लॉन्च भी कर चुके हैं। तमाम नए कहने का मतलब न्यू कमर जो अभिनेता अभिनेत्री उनको ये मौका देते हैं। कोई भी मुसीबत में उसकी हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं सलमान खान जी।
अब बात कर लेते हैं पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान की बात कर लेते हैं। इन दोनों कलाकारों की, पलक तिवारी जी हैं और इब्राहिम अली खान हैं। इन दोनों कलाकारों की बात करते हैं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित स्टार किड में से एक है। पिछले दिनों उन्हें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ स्पॉट किया गया था, तो उन्हें अपना चेहरा छुपाने को लेकर ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। वहीं दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। अब एक बार फिर दोनों के साथ में स्पॉट किया गया, लेकिन इस बार पलक ने अपना चेहरा नहीं छुपाया था। अब दोनों के फोटो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। ये पलक तिवारी जी हैं और इब्राहिम अली खान, इब्राहिम सैफ अली खान के बेटे हैं और ये श्वेता तिवारी की बेटी हैं। कहने का मतलब पलक तिवारी। अब इनकी बात कर लेते हैं सामंथा रूथ प्रभु की बात कर लेते हैं। सामंथा जी की बात करें। साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा सामंथा रूथ प्रभु सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। थोड़ा सोशल दक्षिण भारत वालों के नाम काफ़ी कठिन होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, होना भी चाहिए। हमारे भारत के जो पहले इसी तरह के नाम संस्कृत से मिलते जुलते होते थे, वो आज साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने बेहद ग्लैमरस अंदाज में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी ये तस्वीर एक फोटोशूट की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में नागा चैतन्य की निक नेम का टैटू दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि सामंथा की निजी जिंदगी अचानक उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब उनके और नागा चैतन्य के तलाक होने की खबरें सामने आई थी। इन दोनों के अलग होने की खबर से इंडस्ट्री में लोगों से लेकर फैंस भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण खबरें एंटरटेनमेंट की मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी खबरें पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो तुरंत, अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।